नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। 29 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये करंट अफेयर्स की क्लास। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका सही उत्तर है आपका चौथा ऑप्शन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो E3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है आपका दूसरा ऑप्शन उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनोवाय क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक सही है और सही उत्तर है आपका पानी के नीचे ध्वनि की पता लगाने को और सोनार प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले एक छोटा व्यय करने योग्य उपकरण है। तो एक उपकरण है जो पानी के नीचे ध्वनि का पता लगाएगा और सोनार प्रणालियों में उपयोग किया जाने वाला सोनोवाय उपकरण है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यह आपसे पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन आपका तीसरा जो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 टीम इवेंट मारू हवा कप में किस देश ने रजत पदक हासिल किया? जापान, भारत, चीन या फ्रांस? पांचवा प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा या दूसरा भारत। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो चौथा ऑप्शन है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन देना। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप सामने आया है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका जो सही उत्तर है आपका आठवें का पहला उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? टोक्यो जापान, अम्मान जॉर्डन, बीजिंग चीन या नई दिल्ली भारत? और 90 का जो सही उत्तर है आपका वो दूसरा हो जाएगा अम्मान जॉर्डन। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार अर्ध जंगली गो जातीय प्राणी मिथुन बोस फ्रंटलिस दर्ज किया गया है? असम, सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला ऑप्शन आपका सही होगा असम। तो ये रहा आपका डेली करंट अफेयर्स का डोज जो आपने 29 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी उनके 10 प्रश्न देखे हैं। डेली इसी तरीके से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा इन 10 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।